हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद करने की एक आसान ट्रिक की, जिसके बाद उसे आप कभी नहीं भूलोगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें मैं बताऊंगा आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद करने की। ये आपका क्लास 12 का टॉपिक है, तीसरे चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद करने की आपको एक आसान ट्रिक बताऊंगा और इससे रिलेटिव क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछ लेता है, जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी पर आधारित होते हैं। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद करने की एक आसान ट्रिक ये लिखी हुई है आपके सामने, लेकर बाला सर का नाम। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है। ये ट्रिक याद है तो आपको पूरी वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद है। तो लेकर बाला सर का नाम, तो ले Li और कर के, बाला Ba, सर का Ca, नाम Na। तो यहाँ पर जो पूरा लफ्ज था मंगल, क्या था? मंगल। तो ट्रिक लिखिए, लेकर बाला सर का नाम, मंगल में पानी जमकर फेंका। तो लेकर बाला सर का नाम यानी जो बाला था अपने घर से सर का नाम लेकर निकल गया, क्योंकि वो सर की रेस्पेक्ट करता है, जैसे आप और हम लोग करते हैं अपने सर की। तो लेकर बाला सर का नाम, मंगल में पानी जमकर फेंका। और सीडी को नहीं सुना फिर भी ऐसी आई, क्यों आज ही आज आओगे। ये पूरी ट्रिक है। तो ले Li करके, बाला Ba, सर का Ca, नाम Na। तो ये पूरा क्या था आपका? मंगल। तो मंग Mg और अल Al और मैं Mn और पानी, पानी का फॉर्मूला आपको याद होता है H2O। पानी का फॉर्मूला क्या होता है आपका? H2O। तो ले Li करके, बाला Ba, सर का Ca, नाम Na, मंग Mg, गल Al में Mn, पानी H2O। तो जो पानी है यहाँ पर, इसको वाक्य को मिलाने के लिए यूज़ किया गया है, इसको आपको लिखना नहीं है। तो पानी क्या है? H2O। जम जेटन कर Cr फेंका Fe। तो ले Li करके, बाला Ba, सर का Ca, नाम Na, मंग Mg, अल Al में Mn, पानी H2O, जम जेटन कर Cr फेंका Fe। अब क्या है? CD को नहीं सुना तो CD को CO, नहीं Ni, सुना Sn, फिर भी का मतलब Pb और 80I। तो 80I का पूरा क्या है आपका? H। 80I का क्या हो गया? H। Cu हाजी Hg, आज Ag, आओगे Au। तो ये आपको पूरी याद रखनी है। लेकर बाला सर का नाम, मंगल में पानी जमकर फेंका, CD को नहीं सुना फिर भी ऐसी क्यों आई। तो ये वैद्युत रासायनिक पूल ही है। ऐसे करके ये सीधे ऐसे करके ये आपकी आधी श्रेणी है और आधी श्रेणी ये लिखी हुई है। बोर्ड आप हमारा छोटा है तो हमने इसको साइड से लिख दिया है। तो आपको आधी ये लिखना है और ये आधी जो है इसको हाफ को नीचे लिख देना है इसके। तो ये क्या है? आपकी पूरी वैद्युत रासायनिक श्रेणी है। लेकिन इसमें थोड़ी कमी है। वो कमी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये याद रखना है, फिर कल बाहर आएगी। तो फिर कल बाहर आएगी की कौन सी? आपकी हैलोजन फैमिली। ये कौन सा है आपका? हैलोजन परिवार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये क्या है आपका? हैलोजन परिवार। ये आपका हैलोजन परिवार है। फिर कल बाहर आएगी, इसको आपको याद रखना है। तो आपको क्या करना है? जो फिर कल बाहर आएगी के लफ्ज हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको उल्टे से यहाँ पर लिखना शुरू करना। जो मैंने गैप छोड़ा है Cu के नीचे आपको लिख देना I प्यार से, और उसके Hg के नीचे लिख देना है आपको Br को, और जो Hg के नीचे गैपिंग है उसके नीचे Cl को लिख देना है, और जो आपको F है F को इसके नीचे लिख देना है। और ये हो गई आपकी वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो ये आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो आपको कैसे याद रखना है? लेकर बाला सर का नाम, मंगल में पानी जमकर फेंका। दूसरा, CD को नहीं सुना फिर भी ऐसी क्यों, फिर भी ऐसी आई। तो दूसरा क्या है? CD को नहीं सुना फिर भी ऐसी आई। और नीचे क्या है? क्यों हाजी आज आओगे। तो क्यों Cu हाजी Hg, आज Ag आओगे। इन क्यों हाजी आज और आओगे के बीच में आपको क्या रखना है? गैप रखना है। यानी जो आपका क्यों है, हाजी है, आज है, गैप रखना है और गैप के बीच में फिट कर देना है फिर कल बाहर आई को उल्टे से। I Br Cl F, ये क्या हो गई? आपकी पूरी वैद्युत रासायनिक श्रेणी हो गई।
अब इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो क्या आते हैं, इनसे आपको कुछ बातें याद रखनी है। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से ऑक्सीकारक क्षमता, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से तो जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसमें ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता की होती है, बढ़ती है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे उसने आपको दे दिया 4 एग्जाम्पल, के, बी, ए एल, एफ, ये 4 एलिमेंट है और आपसे पूछ ले बताइए इन चारों में से सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक क्षमता किसकी है। तो आपको वैद्युत रासायनिक देंगे, तो आपने क्या ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या बढ़ती है, आपकी ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। तो आपने ऊपर देखा, ऊपर सबसे क्या एल आई, फिर ऐसे नीचे 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 ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं हम, फिर इधर भी ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो सबसे नीचे आपको क्या देखा, एफ। तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता क्या होती है, आपकी बढ़ती है। तो सबसे अधिक ऑक्सीकारक क्षमता किसकी हो गई, होगी आपकी एफ की। तो ऐसा इससे रिलेटिव आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ऐसा सुना है, इससे रिलेटिव उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, जैसा भी मैंने नीचे की ओर बात करी, यानी जो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या है, आपकी ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। अब इससे उल्टा को अपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे कम ऑक्सीकारक क्षमता किसकी होती है। तो आप बता देंगे ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आपकी क्या बढ़ रही है, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रही है, तो सबसे अधिक किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी, एल आई की। अब इन 4 में देखा सबसे पीछे कौन है, तो सबसे बीच में आपका कौन है, के। तो इन चारों में से सबसे कम ऑक्सीकारक क्षमता किसकी होगी, आपकी के की होगी। अब दूसरी बात बताता हूँ, मैं इसको बिल्कुल सीधे सीधे उतार लेता हूँ, किसको, वैद्युत रासायनिक श्रेणी को। तो सीधे कैसे उतारेंगे, एल आई, के, बी ए, ये पूरी सीधे उतार दें, सी ए, फिर एन ए, फिर क्या है आपका एम जी, फिर क्या है आपका ए एल, फिर क्या है आपका एम एन, फिर क्या है आपका H2O, फिर क्या है आपका जेट एन, फिर क्या है आपका CR, फिर होता है आपका Fe, और फिर क्या है आपका CD, ये सीधी सीधी CD, और CD के बाद में फिर यहाँ से ले ये नीचे आए, फिर हम इसको उतार देना है, CO, Ni, SN, PB, H, Cu, I, Hg, Br, Ag, Cl, Au, F। तो ऐसे ये क्या हो गई, आपकी पूरी वैद्युत रासायनिक श्रेणी हो गई। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो मैंने बताया था H2 है, वो क्या है, ट्रिक बनाने के लिए यूज़ किया गया है, इसको आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो लेकर बाला सर का नाम, मंगल में पानी जमकर फेंका, CD को नहीं सुना फिर भी हंसी, क्यों आई, क्यों हाजी आज पटना आओगे, और उल्टा करके बीच में हमने एलिमेंट लिख दिए। एक होती है आपकी अपचायक क्षमता। तो अपचायक क्षमता ऑक्सीकारक क्षमता की क्या होती है, अपोजिट होती है। तो मैं ये लिख दे रहा हूँ, अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है। तो जो अपचायक क्षमता होती है हमारी, वो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होती है, घटती है अपचायक क्षमता। अब इससे रिलेटिव भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जैसे उसने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, Na, Mg, Al, Na, Mg, Al, और आपको दे दिया Li, ये 4 दे दिए। उसने पूछा बताइए इन सब में अपचायक क्षमता सबसे अधिक किसकी होगी। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी देख लें आप, इसमें जो अपचायक क्षमता की अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है, यानी जो इस श्रेणी में जो सबसे नीचे होगा उसकी अपचायक क्षमता कम होगी और जो सबसे ऊपर होगा वो अधिक होगी। तो सबसे ऊपर क्या है आपका Na, Mg, Al, Li, इन चारों में देखें, इन चारों में हमारा सबसे ऊपर क्या है, Li, क्योंकि Li क्या है सबसे ऊपर, तो सबसे अधिक अपचायक क्षमता किसकी होगी, Li की। तो याद रखना है अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है, सबसे नीचे वाले की कम होती है और सबसे ऊपर वाले की होती है सबसे अधिक होती है। ऐसे उल्टा पूछ ले सबसे कम अपचायक क्षमता किसकी होगी, तो सबसे नीचे देखें Na, Mg, Al, Li, इन चारों में सबसे नीचे कौन है,
तो इन चारों में सबसे नीचे कौन देगा? देखो Li ऊपर, उसके बाद आपका Na ऊपर है, Mg भी ऊपर है, लेकिन जो Al है वो क्या है? सबसे नीचे है आपकी। तो इस श्रेणी में सबसे नीचे क्या है आपका? Al। तो सबसे नीचे आपका क्या है? Al। तो इस श्रेणी में आपका सबसे नीचे क्या है? Al है। तो अब चाहे क्षमता सबसे कम होगी Al की और सबसे अधिक किसकी होगी? Li की। तो ऐसा ऑब्जेक्ट टाइप आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो आप आसानी से दे सकते हैं। और मैंने ट्रिक बता दी वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद करने की, जो आपके पेपर में आती रहती है, इसको भी आप आसानी से लिख सकते हैं। और कुछ रिएक्शन दे देता है आपसे और ये पूछ लेता होगी या नहीं होगी, कारण बताइए। जैसा आपको ये दे दी रिएक्शन उसने, Z10 + CuSO4, और ये पूछे, ये लिख कर दे दी और ये पूछे ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो आपको याद रखना है जो वैद्युत रासायनिक में सबसे ऊपर एलिमेंट होते हैं वो सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, और जो इससे नीचे होते हैं वो होते हैं कम क्रियाशील। तो सबसे अधिक क्रियाशील Li, उससे कम K, उससे कम B है, उससे C है। तो जो क्रियाशीलता का क्रम है वो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है? आपका घटता है। तो ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है वो अपने से नीचे वाले को क्या कर देता है? हटा देता है उसके स्थान से। तो इस रिएक्शन में देखना है, इन दोनों में कंपेयरिंग करना है शुरू वाले एलिमेंट में, यानी इनमें ऊपर कौन है। अगर ऊपर वाला है आगे तो वो इसके स्थान से क्या कर देगा? हटा देगा। और अगर नीचे वाला है तो नहीं हटा पाएगा। तो दोनों एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को हटा देते हैं। तो ऊपर की बात करें, ऊपर क्या है आपका? Z10 है। तो Z10 कहाँ है आपका? ये। और नीचे की बात क्या है? कॉपर। तो ऊपर क्या है आपका? Z10 और नीचे क्या है आपका? कॉपर। तो Z10 क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा। तो Z10SO4 और प्लस कॉपर आपका बन जाएगा। तो क्या हो गया आपका? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो आप कह देंगे ये रिएक्शन होगी। क्यों होगी? क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो आपका Z10 है वो ऊपर आता है, अधिक क्रियाशील होता है, और जो कॉपर होता है वो नीचे होता है, वो कम क्रियाशील होता है। और वैद्युत रासायनिक श्रेणी में अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटा देते हैं, इसलिए रिएक्शन होगी। अगर इसके अपोजिट आपको ऐसे दे देता Cu + Z10SO4, ये दे देता रिएक्शन, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता पेपर में, बताइए ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कारण सहित बताइए। तो आप कैसे बताते? यहाँ कॉपर है या Z10SO4 है, आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद होनी चाहिए। देखिए ऊपर वाला के होते हैं अधिक क्रियाशील होते हैं, ऊपर वाले ताकतवर होते हैं, ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इधर देखिए Li, K, Ba, C, Na, Mg, Al, Mn, तो कॉपर क्या है? नीचे आ रहा है जगह, और Z10 क्या आ रहा है आपका? ऊपर आ रहा है जगह। तो ऊपर वाले ताकतवर, नीचे वाले कमज़ोर। ताकतवर कमज़ोर, जो कमज़ोर है वो ताकतवर को नहीं मार पाएगा। ऐसी जो कॉपर है वो क्या है? कमज़ोर है, कम क्रियाशील है। और Z10 क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग है। तो कॉपर Z10 को नहीं हटा पाएगा। अब अगर रीज़न बताइए, कारण, तो आप देखेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर नीचे स्थित है और Z10 वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित है। नीचे वाली धातुएं ऊपर वाली धातुओं को, यानी जो नीचे वाली धातुएं वो अपनी ऊपर वाली धातुओं को नहीं हटा पाती हैं, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। तो एक बार और समझा देता हूँ। जैसे Li है, Li को इनमें से कोई धातु नहीं हटा सकती क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित है। ऐसी यहाँ पर क्या है आपका H की नीचे वाली धातुएं H को नहीं हटा सकती क्योंकि H क्या है? इनसे ऊपर है। तो जो ऊपर वाली धातुएं होती हैं उन्हें नीचे वाली धातु, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो नीचे वाली धातुएं स्थित होती हैं वो उन्हें हटा नहीं पाती हैं। जैसे कॉपर था नीचे था, Z10 क्या था आपका? ऊपर था। तो Z10 को क्या हुआ? कॉपर आपका नीचे था और Z10 क्या था आपका? ऊपर था। तो कॉपर Z10 को नहीं हटा पाएगी। तो रीज़न क्या हुआ? पहली वाली में ये हुआ, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Z10 ऊपर होता है, इसलिए उसने कॉपर को अपने स्थान से विस्थापित कर दिया, इसलिए ये रिएक्शन होगी। और नीचे वाली में जो आपका कॉपर है वो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थित है और Z10 वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित होता है, इसलिए कॉपर Z10 को नहीं हटा पाता है क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे होता है, कम सक्रिय होता है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।